हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई क्लास में, जिसमें हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं। ठीक, समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं, प्रश्नावली 5.1 और ये समांतर श्रेणी का क्लास 10th का 5वां चैप्टर है। इसमें आपको आगे 2 क्लास दिया गया है, एक में बेसिक और उदाहरण बताया गया है और दूसरे में 1 से 2 तक मतलब 1 नंबर का टोटल क्वेश्चन कराया गया था। बहुत अच्छे ढंग से आप लोग समझे होंगे। इसके बाद फिर आपके उसमें मतलब जो सेकेंड क्लास था उसमें आप लोगों को HW दिया गया था, 2 गो सवाल डेली दिया जाता है। जिस जैसे सवाल बताया जाता है उस बेसिस पर आपको सवाल दिया जाता है। ठीक है, तो जो HW हम कल के क्लास में आप लोगों को जो दिए थे वही पहले करा देते हैं, इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे। कुछ बच्चे कमेंट किए थे, लगभग सभी बच्चों का आंसर एकदम सही था। ठीक है, और कुछ बच्चों का गलत था, तो वो लोग ध्यान से इसको देखिए। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे चैप्टर में आगे। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि 5.1 खत्म हो जाए, ताकि अगले क्लास में आप लोगों को 5.2 का बेसिक सूत्र और उदाहरण वगैरह सब बताया जाएगा। ठीक है, तो आइए बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं और HW को क्लियर करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन हम आप लोगों को लिख करके दिए थे अगले क्लास में कि A और D मतलब कि A बराबर 5 और D बराबर 3 हो तो AP का 4 पद लिखें। अगर A बराबर आपके पास 5 है और D का मान 3 है तो AP का 4 गो पद लिखना है। तो यहां से हल स्टार्ट कीजिए। अगर हम प्रथम पद का बात करें, प्रथम पद तो ए का मान ही प्रथम पद हो जाता है ना। ए का मान ही क्या होता है, प्रथम पद हो जाता है। तो प्रथम पद के लिए आपको कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या लिखिए, जो ए का मान दिया है उसी को लिख दीजिए। अब देखिए दूसरा पद के लिए हम लोग कहते हैं ए प्लस डी। दूसरा पद के लिए ए प्लस डी बोलेंगे। तो ए प्लस डी का मतलब है कि ए का मान 5 लिख दीजिए और डी का मान 3 लिख दीजिए। तो 5 और 3 मिलकर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो दूसरा पद का मान आपका आ गया 8। अब हमें चाहिए तीसरा पद। सूत्र होगा ए प्लस 2d। तीसरा पद ए प्लस 2d। ए का मान कितना है, 5 है, 2 और डी का मान कितना है, 3 है। तो 5 और इधर 3 दूना 6 मिल के हो जाएगा 11। अब चौथा पद a प्लस 3d। ए का मान 5, 3 और डी का मान 3। तो 5 और 3 तिया 9 और इधर 14। देखिए पहला पद हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और चौथा हो गया। हम आप लोगों को सिर्फ 4 पद बोले थे लिखने के लिए, और ये 4 पद ऐसे लिख करके और आंसर डाल देना था कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आइए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर में फिर से आपको वही काम करना है। ए का मान दिया है 10, डी का मान 12, तो एपी का 4 पद आपको बताना है। तो प्रथम पद 10 हो जाएगा। दूसरा पद ए प्लस 2d, ए प्लस डी। ए का मान 10 है और डी का मान 12, मिल के हो जाएगा 22। तीसरा पद के लिए ए प्लस 2d। ए का मान कितना है जी, ए का मान इसमें 10 है और डी का मान कितना है, 12 है। तो इस आधार पर 10 और 12 दूना 24 मतलब 34। चौथा पद ए प्लस 3d। ए का मान कितना है, 10। डी का मान कितना है जी, डी का मान है 12। तो 10 12 तिया 36, मिल के कितना हो जाएगा, 36 और 10 46। देखिए इतने सा आपको करना था कॉपी में, और आराम से
आंसर कमेंट में देना था। ठीक, बहुत ही आसान है, एकदम भारी नहीं है। अब हम लोग चलिए चलते हैं प्रश्नावली में। जो सवाल है कल हम 1 2 तक करवा दिए थे, आज हम लोग करेंगे तीसरा और चौथा। उसमें बहुत ज्यादा, तीसरा में कुछ खास मतलब कि सवाल नहीं है, चौथा में ज्यादा सवाल है, तो हम लोग करने का कोशिश करेंगे। हो सकता है आज का क्लास थोड़ा सा लंबा हो, ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज खत्म करना है। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, ये है आपका प्रश्नावली 5.1 का 3 नंबर सवाल। ठीक है, तो 3 नंबर सवाल क्या कह रहा है, पहले आप ध्यान से पढ़ लीजिए। निम्न में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर सारवंतर लिखिए। आपके पास एपी दिया है, ठीक है, ये सभी एपी में है, तो आपको सिर्फ ए का मान निकालना है और डी का मान निकालना है। ये निकालने आपको सीखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, क्योंकि अगर कहीं कोई सवाल आगे के चैप्टर में बनेगा तो वो पहले ए का मान एपी अगर दिया रहेगा तो वहां से आपको ए का मान निकालना होता है और फिर डी का मान निकालना होता है। ठीक है, तो आइए यहीं पर सीख लेते हैं ताकि आगे परेशानी ना हो। ये है हमारे पास पहला पद है ए, तो हम आप लोगों को क्या सिखाएं, हम आप लोगों को यही सिखाए हैं कि अगर कोई श्रेणी है तो उसका पहला पद ही क्या हो जाता है, ए का मान हो जाता है। मतलब इस श्रेणी में पहला पद ए है तो आप यहाँ पर क्या लिख दीजिए, ए का मान 3 है तो यहाँ पर ए का मान आप 3 लिख दीजिए, पहला पद ही क्या हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा। अब हम डी अगर हम लोग निकालेंगे तो डी के लिए क्या होता है, डी के लिए होता है A2 माइनस A1। A2 का मान है 1, A1 A2, A3 A4, ऐसे होता है ना। तो A2 का मान 1 है और A1 का मान 3 है, तो घट के कितना आ गया, 2 आ गया, और ये हो गया आपका आंसर। ए का भी मान निकल गया और डी का भी मान निकल गया। इसी तरह से दूसरा, ए का मान -5, ए का मान कितना हो गया, -5, क्योंकि प्रथम पद ही क्या होता है, ए का मान होता है। अब फिर डी के लिए A2 माइनस A1, A2 का मान माइनस का 1, A1 का मान माइनस का 5, तो -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पर हो गया 5। अब प्लस के 5 में से एक घट जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 4 बच जाएगा। यानी इस एपी में ए का मान -5 है और डी का मान कितना है, 4 है। ठीक है, आए समझ में, ए का मान -5 और डी का मान 4, ऐसे ही निकालना है। अगला देखिए, आप लोग क्या बोलिएगा कि ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान कितना, 1/3, क्योंकि पहला पद ही क्या होता है, ए का मान होता है। तो ये हो गया आपका ए का मान 1/3। डी के लिए आप लोग क्या सूत्र लिखिएगा, A2 माइनस A1, क्या, A2 माइनस A1, तो यहां से A2 माइनस A1, A2 का मान क्या है, तो दूसरा पद होता है A2, यहाँ पर है 5/3। A1 का मान क्या है, 1/3, एलसीएम लीजिए, 3 के एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 5, 3 से 3 कटेगा एक बार में, और 1 गुना 1 तो 1 हो जाएगा। घटा दीजिए, 5 में से 1 घटेगा तो 4, और इधर कितना हो गया, 3 हो गया। ये आपका डी का मान। तीसरा नंबर सवाल में ए का मान है 1/3 और डी का मान है 4/3। आ रहा है समझ में, चलिए देखिए आगे। अब ए का मान फिर से बोलिए, क्या हो जाएगा, 0.6, क्योंकि पहला पद ही क्या होता है, पहला पद ही ए का मान होता है। फिर से हम लोग डी के लिए क्या सूत्र लिखेंगे, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है 1.7 और डी का मान कितना है 0.6। अब इसको घटा लीजिए, 1.7 में 0.6 घटेगा तो 1 पॉइंट कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो इस सवाल में आपका
चौथा नंबर एपी में ए का मान कितना है 0.6 है और डी का मान कितना है 1.1 है। आ गया समझ में? चलिए अब हम लोग चलेंगे चौथा नंबर में और उसमें ढेरों सारा प्रश्न है, तो उसमें से कुछ कुछ करवाएंगे और कुछ कुछ आप लोगों को देंगे HW में बनाने के लिए, और आप बना करके उसमें कमेंट में आंसर कीजिएगा। हम चेक करके आपको वहां पर रिप्लाई देते हैं, कमेंट में ही आपको रिप्लाई देते हैं कि सही है या गलत है। अगर सही है तो सही बोला जाता है और गलत है तो गलत बोला जाता है। आप जितना जल्दी बना करके कमेंट कीजिएगा हम उतनी जल्दी आपको रिप्लाई देते हैं, लेट एकदम नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न क्या कह रहा है पहले आप उसे समझिए, इसके बाद हम लोग ये जो लिखे हैं प्रश्न इसको करेंगे। सबसे पहले ये क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो उसका सारवंतर ज्ञात कर लीजिए और इसके तीन और पद लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको एपी चेक करना होगा कि एपी है या नहीं है। तो एपी चेक करने का तरीका आपको क्या बताया गया है? एपी चेक करने का तरीका बताया गया है कि आप डी का मान निकाल के देखिए। इस श्रेणी में अगर डी का मान समान आ गया इसका मतलब वो क्या है? एपी है। ठीक है, और तब हम लोग अगला पद, अगर एपी है, अगर ये हमें पता चल गया कि एपी है, तब इसके आगे का हम कितना पद? 3 पद निकालेंगे। मतलब 1 2 3 4 दिया है ना 4, तो 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद निकालना होगा अगर एपी होगा तब। अगर एपी नहीं है तो आप सीधा वहां पर लिख दीजिए कि एपी नहीं है। तो कब, किस आधार पर डिसाइड होगा? डी के मान पर डिसाइड होगा कि ये श्रेणी एपी है या नहीं है। कब? जब डी का मान समान आएगा तब। ठीक है, तो 2 बार हम D1 और D2 का मान निकालेंगे और वहां पर तुलना करके देख लेंगे कि ये एपी है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले D1 का मान निकालते हैं और D1 के लिए सूत्र क्या होता है? A2 माइनस A1। ठीक, तो हल D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान क्या है? 4 और A1 का मान क्या है? 2। घट के कितना आ जाएगा? 2। अब D2 निकाल के देखिए। D2 के लिए सूत्र क्या होता है? D2 के लिए सूत्र होता है A3 माइनस A2। A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। A3 का मान क्या है? 8 है। A2 का मान क्या है? 4 है। घट के 8 में से 4 घटेगा तो 4 बच गया। आप ही बता दीजिए क्या ये दोनों डी का मान समान है? समान नहीं है। यहाँ पर 2 आ रहा है और इसमें 4 आ रहा है। तो अगर समान नहीं है, बराबर नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? यह एपी नहीं है। अगर एपी नहीं है तो हम लोग आगे के 3 पद नहीं लिखेंगे। ठीक है, आगे के 3 पद हम लोग नहीं लिखने वाले हैं, क्योंकि यहां स्पष्ट बोला है कि निम्न में कौन एपी है। यदि एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। अगर एपी होगा तो सारवंतर निकालेंगे, तो सारवंतर से ही तो हमें पता चलता है, सारवंतर को ही हम लोग डी बोलते हैं, तो सारवंतर से पता चलता है। अगर एपी होगा तब जाकर के हम इसका 3 पद लिखेंगे। तो एपी है ही नहीं तो सारवंतर क्यों निकालेंगे? और अगर सारवंतर क्यों निकालेंगे? एपी है ही नहीं तो, क्योंकि इसी से तो चेक होता है। ठीक है, तो सारवंतर निकाल के हम लोग चेक कर लिए। अगर एपी होता तो हम डायरेक्ट क्या लिखते? चौथा पद दिया है, 5वां 6ठा और 7वां इधर निकाल लेते, काम हो जाता। लेकिन ये एपी नहीं है तो आगे हमको निकालने की जरूरत भी नहीं। आइए दूसरा नंबर, इसका दूसरा प्रश्न करते हैं। इसमें हम लोग चेक करते हैं, इसमें हम लोग चेक कर लेते हैं कि यहाँ D1 के लिए A2 माइनस A1। A2 का मान क्या है जी? A2 का मान है 5/2। A1 का मान क्या है? 2। यहाँ पर 1 लीजिए।
एलसीएम लीजिए, 1 2 के एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, तो 1 गुना 5 5 हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस लगाइए, 2 में आप भाग दीजिए 1 से, तो 2 बार में कटेगा और 2 दूना क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पर 5 में से 4 घटेगा तो कितना बच जाएगा 1/2 बच जाएगा। अब जरा हम आगे चलते हैं D2 के लिए। D2 के लिए क्या होगा A3 माइनस A2। A3 का मान क्या है 3 है, A2 का मान क्या है जी, A2 का मान ये है 5/2, 5/2। एक मान लीजिए, 1 2 के एलसीएम 2, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 5, तो घट के 1/2। अब समझिए, अब समझिए, अब आया है आपके काम का चीज। यहाँ पर तो एपी नहीं था, लेकिन यहाँ पर दोनों का मान D1 का मान 1/2 और D2 का भी मान कितना 1/2 है। ठीक, तो अब हम आगे का पद निकालेंगे। पहला पद दिया है, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा पद चाहिए, पांचवा, छठा और सातवां। देखिए इसका हम इधर निकाल रहे हैं क्योंकि इधर जगह नहीं है। हम लिखेंगे पांचवा पद। पांचवा पद के लिए क्या होगा जी, इसका मतलब है A5। पांचवा पद का मतलब क्या है A+4D, A+4D। तो A, अच्छा A का मान क्या है भाई, A का मान पहला पद ही होता है, तो A का मान पहला पद आपके पास कितना है 2 है, तो 2। तो A का मान आप लिख दीजिए यहाँ पर 2। अच्छा D का मान क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है, तो 1/2, ये 2 से 2 दूना 4, तो 2 + 2 मिलके क्या बन गया 4 बन गया। मतलब इसका पांचवा पद क्या आएगा 4 आएगा। अच्छा अब देखिए छठवां पद, छठवां पद मतलब A6, इसका क्या हो जाएगा सूत्र A+, पांचवा पद के लिए A+4D, लेकिन छठवां पद के लिए क्या होगा A+5D। तो A का मान फिर से क्या है हमारे पास 2 है, 5, और D का मान क्या है 1/2, 1/2। तो 2 + 5 एका 5 और यहाँ पर 2, एलसीएम लीजिए तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 दूना 4 और ये हो जाएगा 5, तो 5 4 9/2। पांचवा पद, छठवां पद इसका कितना आ गया, छठवां पद आ गया 9/2। एक और पद हमें चाहिए सातवां पद, तो कहाँ यहीं पर निकाल देते हैं दूसरा पेन से, क्योंकि तीन तीन और पद निकालिए। तो 3 पद का मतलब है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो पांचवा, छठा और सातवां। तो सातवां पद, सातवां पद के लिए सूत्र क्या होगा, देखिए पांचवा पद के लिए A+4D, A+, छठा के लिए A+5D, तो सातवां के लिए क्या, सातवां के लिए A+6D ना, तो 6D। क्या A का मान क्या है देखिए तो 2 है, तो यहाँ पर 2 6, और D का मान क्या है 1/2 है, ये कट जाएगा, 2 3 6, मतलब 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ गया। तो यहाँ पर आपका चौथा पद 4 होगा, पांचवा पद 9/5 9/2 होगा, और छठा पद आपका 5 होगा। अगला 3 पद निकल के बाहर आ गया है, आया। चलिए उधर देखिए, समझ में आ रहा है ना, समझ में अगर आया है या फिर आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, समझे, समझ में अगर आ रहा है तो, और फिर अपने दोस्त भाई बहन जो भी पढ़ते हैं उनको शेयर कीजिए, ठीक है, और उनको भी इस मौके का फायदा उठाने दीजिए, समझे कि नहीं, स्वार्थी नहीं बनना है, सबको फायदा उठाना चाहिए। चलिए देखिए यहाँ पर हम लोग करेंगे अब आगे कौन सा, तीसरा प्रश्न। इसका तीसरा प्रश्न में क्या है A बराबर नहीं A नहीं, हम लोग पहले AP चेक करेंगे। तो D के लिए क्या होगा A2 माइनस A1, A2 का मान माइनस का 3.2 और यहाँ पर माइनस, A1 का मान है माइनस का 1.2, तो -3.2 और माइनस माइनस प्लस
यहाँ पर 1.2 हो जाएगा, इधर माइनस है, माइनस का 3.2 में 1.2 घटेगा तो 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर माइनस का सीधा क्या बचेगा 2 बच जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे माइनस का 2। अब ये है D1, अब हम लोग निकालेंगे D2। D2 के लिए क्या होता है, D2 के लिए होता है A3 माइनस A2। A3 का मान देखिए A1 A2 A3, A3 का मान कितना है जी, A3 का मान है माइनस का 5.2, यहाँ पर पहले से माइनस है तो माइनस। A2 का मान माइनस का 3.2, तो माइनस का 5.2, माइनस माइनस प्लस और 3.2। अब माइनस का 5.2 से 3.2 को हम घटा देंगे तो ये घटेगा तो 0 और यहाँ पर 2 माइनस का 2, लीजिए आ गया, दोनों के दोनों बराबर आ गया डी का मान। इसका मतलब ये क्या है, हम लोग लिखेंगे कि अतः एपी है, अतः एपी है। अगर एपी है तो कौन सा पद, अगर एपी है तो ये है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा। अब हमें चाहिए क्या, पांचवा पद, छठा पद और सातवां पद। तो हम यहीं से निकालते हैं पांचवा पद। पांचवा पद के लिए क्या हो जाएगा आपका, पांचवा पद के लिए होगा a प्लस 4d। a का मान क्या है माइनस का 1.2 और d का मान क्या है माइनस का 2, माइनस का 1.2 और इसको गुना कीजिएगा तो 4 दूना प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, 4 दूना 8, तो 8 और 1 9, माइनस का 9.2 होगा, माइनस का 9.2। आप लोग जोड़ करके देखिए, बहुत आसान है, ठीक है, करके दिखाने की जरूरत नहीं है, छोटा छोटा चीज। अब हम लोग निकालेंगे छवा पद, छवा पद तो a प्लस क्या हो जाएगा 5d। छवा पद के लिए सूत्र क्या होगा a प्लस 5d। तो a का मान देखिए, a का मान फिर से वही हो जाएगा माइनस का 1.2, इधर 5 और d का मान माइनस का 2, तो यहाँ पर माइनस का 1.2 और प्लस, देखिए प्लस माइनस माइनस, 5 दूना 10, अब इसको जोड़िएगा तो 10 और 1 11, 11.2, वो भी क्या चीज में माइनस में, क्यों, क्योंकि दोनों अंक माइनस में है, माइनस का 1.2 और माइनस का 10 दोनों माइनस में, तो दोनों जुटेगा लेकिन चिन्ह क्या चीज का रहेगा माइनस का रहेगा, ठीक है, हो गया। अब एगो सातवां पद बचा है, तो सातवां पद तो हम यहां निकाल रहे हैं, ये इसका है, ठीक है, याद रखिएगा, जगह की शॉर्टेज है, क्या किया जाए, सातवां पद a प्लस कितना d 6d, तो a का मान माइनस का 1.2 और 6 गुना d का मान कितना आया है माइनस का 2, तो इधर माइनस का 1.2, 6 दूना 12, तो ये मिलकर हो जाएगा 13, माइनस का 13.2। पांचवा पद माइनस का 9.2, छठा पद माइनस का 11.2 और सातवां पद आपका होगा कितना माइनस का 13.2 हो जाएगा। देखिए, देख लीजिए, ठीक है, क्या कीजिएगा, एडजस्टमेंट जीवन का मतलब लाइफ का पार्ट है, क्या एडजस्टमेंट करके चलना ही पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, चलिए हम लोग अगला देखते हैं, ये चलता रहेगा ये सब। हम लोग D1 निकालेंगे, D1 के लिए क्या होता है जी A2 माइनस A1, A2 का मान माइनस 10 और A1 का मान तो माइनस पहले से है, सॉरी A2 का मान माइनस का 6 और फिर A1 का मान कितना है माइनस का 10, माइनस 6 माइनस माइनस प्लस ये 10, तो घट के 4 आ जाएगा। अब आप निकाल लीजिए D2, D2 के लिए होगा A3 माइनस A2, A3 का मान क्या है जी, A3 का मान माइनस का 2, पहले से यहाँ माइनस है और ये हो जाएगा 6, तो माइनस 2 प्लस 6, तो घट के 4 बराबर 4। D1 का भी मान 4 आ गया और D2 का भी मान 4 आ गया। अब फिर से आपको क्या निकालना है, फिर से आपको निकालना है, ये है पहला पद, ये है दूसरा, ये है तीसरा, ये है चौथा, तो अब चाहिए आपको A5, A6 और A7, तीनों पद आपको निकालना होगा।
चलिए निकालते हैं, देखिए यहाँ पर तो हम निकालेंगे पांचवा पद। पांचवा पद के लिए क्या होता है, a प्लस 4d। a का मान क्या है जी, a का मान -10, पहला पद ही a का मान होता है, और d का मान 4 और इधर 4, तो -10 और 4 चौके 16, मतलब क्या आ जाएगा, 16 में से 10 घटेगा 6 बचेगा, 6 आ गया। इसके बाद हम बोलेंगे छवा पद, तो छवा पद a प्लस कितना d, 5d। a का मान क्या हो जाएगा, -10, d 5 गुना d का मान 4, तो 10 और इधर 10 दूना पंचौके, पंचौके 20, अब 20 में से 10 घटेगा तो 10 बच गया। इसके बाद सातवां पद a प्लस कितना d, सातवां पद के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस 6d। ठीक है, तो a प्लस 6d, a का मान कितना है जी, a का मान -10 है, और 6d का मान कितना है, d का मान वही 4 है, तो इधर 10, 6 चौके 24, 24 में से 10 घटेगा तो 14 बचेगा। पहला पद, पांचवा पद 6, छठा पद 10, और ये आपका 14। देखिए 6 6 का अंतर है, 6 4 10 और 4 14। डी का ही मान एपी को आगे बढ़ाता है। ठीक, डी का ही मान एपी को क्या करता है, पदों को, इस संख्या को जोड़ते जाइए, डी के मान जोड़ते जाइए, अगला पद मिलते जाएगा मिलते जाएगा मिलते जाएगा। ठीक, देखिए इसमें 4 गो हो गया है, और भी हम आप लोगों को कराते हैं अभी आगे। और देखिए, तो अब हम लोग कर रहे हैं 4 का, उसमें 4 तक हम लोग आगे किए, अब ये है पांचवा। पांचवा प्रश्न उसी तरह से आपको पहले एपी चेक करना पड़ेगा कि एपी है या नहीं है। ठीक है, तो करके दिखाते हैं। देखिए अब यहाँ से आपको पहले D1 निकालना पड़ेगा। D1 के लिए आप क्या बोलिएगा, A2 माइनस A1। ये देखिए A1 का मान है, ये A2 का मान है, A3 का मान है, और A4 का मान है। तो A2 का मान 3 प्लस √2, और इधर माइनस, माइनस का आप A1 का मान 3 लिख दीजिए, तो प्लस माइनस ये कट गया, D का मान √2 आ गया। अब हम D2 निकालते हैं, तो A3 माइनस A2, A3 का मान क्या है, 3 प्लस 2 √2 माइनस इधर 3 प्लस √2, तनी ध्यान से, 3 प्लस 2 √2 और -3 माइनस का √2, इससे ये तो कट गया। अब 2 गो √2 में से एगो हट जाएगा, तो सिर्फ एक ही ना बचेगा जी, दोनों आ गया बराबर। अब दोनों आ गया बराबर, तो देखिए D1 का मान √2, D2 का भी मान कितना है, √2 ही है। तो अब आपको निकालना पड़ेगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद। यहाँ पर A5, A6 और A7 ऐसे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो A5 मतलब पद पांचवा पद क्या है, A प्लस कितना D, A प्लस 4D। तो देखिए A का मान 3 प्लस 4, और D का मान क्या है भाई, √2 है, तो 3 प्लस 4 √2, 3 प्लस 4 √2। अब है छवा पद, तो छवा पद के लिए आप क्या बोलिएगा, A प्लस 5D। A का मान यही 3, 5, और D का मान क्या है, √2, तो यहाँ से 3 प्लस 5 √2 आ गया। अब आपको निकालना है सातवां पद, तो A प्लस कितना D, A प्लस 6D। तो A का मान आपके पास कितना हो जाएगा, 3, और D का मान √2, तो ये भी आपको आ गया 3 प्लस 6 √2। अब बोलिए क्या बनेगा, ये जितना है करवा देते हैं। देखिए अब यहां से इसमें पहले आप D1 चेक कीजिए। D1 अगर चेक कर रहे हैं तो A2 माइनस A1, A2 का मान क्या है 0.22, और A1 का मान क्या है 0.2।
तो जब आप घटाइएगा तो ये बनेगा 0.02, ठीक है। और यहाँ पर आप D2 चेक कर लीजिए, तो A3 माइनस का A2, A3 का मान क्या है 0.222 और इधर 0.22। जब घटाइएगा तो 0.2 में 2 जाएगा, तो 0 2 में 2 गया 0, और ये आप ही बताइए क्या ये बराबर है? ये बराबर नहीं है, तो हम बोलेंगे कि अतः यह AP नहीं है, ठीक है। आगे इसमें देखिए, सबसे पहले D1, तो A2 हल, A2 माइनस A1, A2 का मान माइनस का 4 और A1 का मान 0, तो सिर्फ 4 बचेगा। D2, A3 माइनस A2 क्या है जी? A3 का मान क्या है -8 और इधर माइनस का 4, तो -8 माइनस माइनस प्लस, ये 4 घट के माइनस का 4 आ गया बराबर। बराबर आया, तो अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना पड़ेगा पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, A5 A6 A7, ये हमें निकालना पड़ेगा आगे का 3 पद। तो हम कहेंगे पांचवा पद क्या है? पांचवा पद A प्लस 4D, ए का मान पहला वाला 0, 4 और डी का मान क्या है माइनस का 4 है, तो 0 का काम खत्म, प्लस माइनस माइनस 4 चौके 16, छवा पद। छवा पद क्या हो जाएगा A प्लस 5D, तो A का मान तो 0 है, तो 0 लिखिए, 5 और D का मान माइनस का 4, तो 0 का काम खत्म, प्लस माइनस माइनस 5 चौके 20। आगे देखते हैं, ये है सातवां पद, तो सातवां पद के लिए A प्लस कितना D, A प्लस कितना D 6D, तो A प्लस 6D, तो A का मान 0 है, A का मान 0 पहला पद, और D का मान माइनस का 4, तो इसका काम खत्म, प्लस माइनस माइनस 6 चौके 24 आंसर, ठीक है। अब इसको चेक कीजिए जरा, ये क्या कह रहा है, AP है या नहीं है, देख लेते हैं। तो यहां से D1 A2 माइनस A1, A2 का मान माइनस का 1/2 और A1 का भी मान है 1/2, तो माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 कट गया, आ गया 0। और यहाँ से D2 के लिए A3 माइनस A2, A3 का मान क्या है, A3 का मान उतने हैं 1/2 और यहाँ पर 1/2, तो माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 कट के क्या आ गया 0 आ गया। अब 0 भी है तो कोई बात नहीं, है तो बराबर है, 0 है, D का मान 0 संभव है, ये बताइए। D का मान माइनस में भी संभव है, 0 भी संभव है, और आपका उधर प्लस में भी संभव है, तो यहाँ पर तो बराबर आ गया ना। भले ही श्रेणी एकदम समान है और आगे का पद भी एकदम समान आएगा, लेकिन ये क्या है AP है, ठीक है। लेकिन इसमें AP बढ़ रहा है, तो रुकिए हम थोड़ा सा चेक ही कर लेते हैं। हाँ ये AP है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपका D का मान माइनस में भी होता है, D का मान 0 भी होगा और D का मान प्लस में भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप आगे का इसका 3 पद और निकालिए, कौन सा, ये पहला है A1 A2 A3 A4, तो A5 चाहिए, A6 चाहिए और A7 चाहिए, ये तीनों चाहिए। तो हम जरा सा इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, इधर वाले को मिटा देते हैं ताकि आपको थोड़ा आसानी से बताया जा सके। देखिए यहां से हम लोग इसका काम कर रहे हैं, तो हमें चाहिए A5 मतलब पांचवा पद, तो पांचवा पद के लिए होता है A प्लस 4D। A का मान क्या है जी, A का मान है माइनस का 1/2, 4 और D का मान क्या है 0, तो कटेगा,
ये पूरा 0 हो जाएगा तो माइनस का 1/2 ही होगा। आगे 6वां पद, तो a प्लस कितना d, 5d। a का मान 1/2 प्लस 5 और इधर d का मान 0। ये पूरा गुना होकर के 0 हो जाएगा, मतलब फिर से 1/2 ही आएगा। फिर आपका 7वां पद, तो 7वां पद के लिए a प्लस कितना d, 6d। a का मान 1/2, 6 और d का मान कितना है 0। तो ये पूरा होकर के 0 गुना होकर के 0 हो जाएगा और ये हो गया 1/2। देखिए 1/2, 1/2 और 1/2। अगर d का मान 0 है तो जितना पहला पद है उतने दूसरा होगा, उतने तीसरा, चौथा, पांचवा, आगे जितना निकालिएगा वो सारा के सारा पद क्या निकलेगा, वो सब के सब उतने निकलेगा। ठीक है, क्योंकि d का मान क्या है 0 है, तो कुछ जुटेगा ही नहीं, और जब जुटेगा ही नहीं तो कहाँ से फिर आगे का मतलब कि पद बढ़ेगा और ज्यादा होगा। ठीक है, यही बात है। तो हम आप लोगों को इसमें 8 क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक, इसमें लगभग 14 क्वेश्चन है, 8 6 14। आपको 6 गो क्वेश्चन खुद से बनाना है, हम आप लोगों को देंगे HW में। ठीक है, लिख दें या बुक से आप लोग बना करके और आंसर दीजिएगा। हम लिख देते हैं, हम आपको लिख देते हैं ताकि आपको कोई बहाना ना चले कि हमारे पास बुक नहीं है इसलिए हम नहीं बनाए। कोई बहाना नहीं, हम आपको HW वाला क्वेश्चन लिख देते हैं। आज थोड़ा ज्यादा है, आज थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को दिया जा रहा है HW में, लेकिन हाँ है बहुत आसान आसान। 8 तक बता दिए हैं, अब आपका 4 का 9वां क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन है। 1 3 9 और 27 डॉट डॉट। 10वां क्या है, 10वां क्वेश्चन है A 2A 3A और 4A, ऐसा है। 11वां क्वेश्चन आपके सामने है A² AQ और A का घात 4। इसके बाद ये है √2 √8 कितना है 18 और √32। 13वां क्वेश्चन है आपके सामने 12 13। 13वां क्वेश्चन है √3 √6 √9 और √12। 14वां क्वेश्चन है 14 नंबर, ये है 1 पर स्क्वायर 3 पर स्क्वायर 5 पर स्क्वायर और 7 पर स्क्वायर। 15 है जी, 15 है। 1 पर क्यू नहीं स्क्वायर ही है, 1 पर स्क्वायर 5 पर स्क्वायर फिर 7 पर स्क्वायर और लास्ट में 73 दिया है, 73 दे दिया है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7। थोड़ा सा सवाल उल्टा टाइप का है, ठीक है लेकिन कोई बात नहीं, आप कोशिश जरूर कीजिए। अगर कोशिश कीजिएगा तो बनेगा, अगर नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, कल के क्लास में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, कल का क्लास यहीं से होगा। लेकिन आप ट्राई जरूर कीजिए, आपसे जितना बनता है उतना क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालिए, आपको पता चलेगा और हमें भी पता चलेगा कि हम जो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं क्या सही में उसका उपयोग आप लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग इसका इस्तेमाल मतलब कि इसको बना करके और ऐसे 9 नंबर 10 नंबर 11 नंबर डालिए। एपी है तो एपी है तो उसका 6वां पद कितना होगा, 7वां कितना है और 8वां कितना है, ऐसे हमको आंसर दिखाइए, आपको तुरंत आंसर मिलेगा हाँ सही है या नहीं। अगर बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, हम लोग कल करेंगे यहीं से स्टार्ट। ठीक है, क्योंकि अब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और लंबा ज़्यादा हम बनाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और भाई को सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।